अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दुरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में थप्पड़ों की गूंज है। इंतहाई जन्नाटेदार थप्पड़ बल्कि लाते और घूंसे इस्लामाबाद में चले हैं। अब ये थप्पड़ और लाते मुक्के और घूंसे किसको पड़े हैं, आज के इस व्लॉग में ये इंटरेस्टिंग स्टोरी अनवेल करेंगे। ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे और साथ में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अडयाला जेल में बैठा हुआ कप्तान कितना इंपॉर्टेंट हो गया। हम आपको बार बार बता रहे हैं कि सियासत ना तो जाती उमरा में हो रही है, ना बिलावल हाउस में हो रही है, बल्कि सियासत का महवर मरकज अडयाला जेल बनी हुई है, जहां इमरान खान है। और इमरान खान से अब इस्टेब्लिशमेंट के बड़ों की जानिब से क्या दरखास्त की जा रही है, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी भी आपके सामने आज ही रिवील करेंगे। और आज बिलावल ने बड़ी बारीक वारदात डाली है और बिलावल की इस बारीक वारदात की कहानी क्या है। वैसे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी दोनों ताश के पत्ते अपने सीने से लगाए हुए हैं और एक दूसरे से हलफन ये इरादा किए हुए हैं कि कोई भी बाहर आके बात पब्लिकली या मीडिया के साथ शेयर नहीं करेगा। लेकिन बिलावल कोई ना कोई बारीक वारदात डाल जाते हैं जिससे जो मंजरनामा है खुलकर वाजे हो जाता है। और हमारी कुछ खबरों की तौसीक और तस्दीक भी हुई है। हमने आपको बताया था कि इमरान खान को कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, डील ऑफर की जा रही है और इस डील के कंपोनेंट्स क्या है ये भी खासी हद तक हमने आपके सामने रख दिए थे। कुछ गारंटीज मांगी जा रही हैं, कुछ गारंटर्स को ऐड करने की बात हो रही है। अगर वहां से कुछ गारंटर्स ने रजामंदी जाहिर कर दी तो समझ लीजिएगा कि तमाम तर नक्शे में एकदम 180 डिग्री का चेंज आ जाएगा। उसके साथ साथ आपको यह भी बता दें कि जो डीप स्टेट फैक्टर है, आजकल बलूचिस्तान में ये डीप स्टेट फैक्टर किस तरह इंपॉर्टेंट हुआ है, ये भी आज ही के व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। और एक इंतहाई खुफिया मुलाकात से मुतालिक हमने आपको 2 रोज पहले बताया था कि इस्लामाबाद के एक रेस्टोरेंट के अंदर एक मुलाकात हुई है। इस मुलाकात की तस्दीक और तौसीक भी आज बिलावल के स्टेटमेंट से हो गई है। और फिर मरी में बैठे हुए नवाज शरीफ को क्या कहा जा रहा है, जिसके बाद नवाज शरीफ की बेचैनी मजीद बढ़ गई है, ये भी आज के इस व्लॉग का हिस्सा होगा। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपनी मोहब्बत का इजहार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करके आप इसकी आउटरीच बढ़ाने में हमारी मदद कर सकते हैं। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। मेरे समझदार पाकिस्तानियों, ये जो डीप स्टेट फैक्टर है ये बलूचिस्तान में बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्लियर व्लॉग के अंदर आज मैंने आपके साथ शेयर किया था कि नून लीग भी बलूचिस्तान में नकब लगाने का इरादा रखती है और 2 प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के आजाद उम्मीदवार आज शहबाज शरीफ से मिले हैं और उन्होंने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इसी तरह पंजाब से एक आजाद रुकन सूबाई असम्बली ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार की है, मैंने आपको बताया था। आपको ये बता दूं कि बलूचिस्तान के अंदर भी मिक्स अचार बन रहा है। हालांकि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि वहां पर उनका वजारत आला का उम्मीदवार हो। सरफराज बुगटी बड़े फेवरेट कैंडिडेट हैं, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब के अंदर हुकूमत बनाने की पोजीशन में है। पीपल्स पार्टी के पास सिंध है, केपी के अंदर तहरीक इंसाफ है। तो बलूचिस्तान के अंदर किसी एक को मजीद एक और हुकूमत देने का जो प्लान है उसको चौपट करना मकसूद है। और यहां पर डीप स्टेट फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बलूचिस्तान के अंदर अभी भी जोड़ तोड़ जारी है। सिचुएशन अनक्लियर है, क्लियर पिक्चर नहीं दिखाई दे रही। और बलूचिस्तान फैक्टर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि क्योंकि माशी नक्शा दुरुस्त करना बहुत जरूरी है और बलूचिस्तान में गवादर मौजूद है। चाइना के साथ जो एंगेजमेंट है वो जरूरी है और गवादर यकीनन एक गेम चेंजर तो है। तो बलूचिस्तान की हुकूमत के ऊपर आसिफ अली जरदारी साहब का इलेक्शन से पहले ही बहुत ज्यादा फोकस रहा और यहाँ कैंपेनिंग भी बिलावल भुट्टो साहब ने सबसे पहले शुरू कर दी। आसिफ अली जरदारी साहब ने विक्टे गराना भी शुरू की। तो आप समझ लीजिए कि आसिफ जरदारी साहब का एम्फेसिस और फोकस ज्यादा बलूचिस्तान के ऊपर क्यों रहा है। अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माबैन आज मुज़ाकरात का छठा दौर शुरू होना था, लेकिन एज आई स्पीक ये दौर शुरू नहीं हो सका और कंक्लूसिव होना तो बहुत बाद की बात है। अब थोड़ा सा मैं आपको सिर्फ बता दूं, ये नक्शा खींच दूं कि हो क्या रहा है और डेडलॉक जो कोई बता नहीं रहा, असल डेडलॉक किस जगह पर है। तो उसके लिए इंपॉर्टेंट चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि मैंने आपको बताया था कि कोई भी हुकूमत इमरान खान की हिमायत, उसकी सपोर्ट और उसके इनपुट के बगैर बनती हुई नजर नहीं आ रही। यानी इमरान खान इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, ये मेरी बात याद रखिएगा, मैं फिर आपको बता रहा हूं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताया था कि अडयाला जेल ज्यादा इंपॉर्टेंट है बनिस्बत बिलावल हाउस के या बनिस्बत जाती उमरा के। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको एक मुलाकात बताई थी कि जो इस्लामाबाद के अंदर हुई थी और उस मुलाकात का हवाला मैं फिर आपको जरा बता देता हूं कि उसमें कमर जमान कायरा रिपोर्टेडली
प्रेसिडेंट आरिफ अलवी से मिले थे और आरिफ अलवी और कमर जमान कायरा की मुलाकात एक रेस्टोरेंट के अंदर हुई थी। ठीक, अब ये मुलाकात एक ऐसे वक्त पर हुई थी कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो राब्ता कमेटी है उसका रुकन, यानी वो राब्ता कमेटी जो नून लीग से मुशावरत कर रही है, उसका रुकन जाके सदर आरिफ अलवी से मुलाकात कर लेता है। यानी ये बड़ी बारीखेज मुलाकात है कि राब्ता कमेटी के रुकन का आरिफ अलवी साहब से मिलना। फिर मैं आपको बता दूं कि मैंने एक रोज आपको बताया था कि असद कैसर अपने आप को स्पीकर कौमी असेंबली के उम्मीदवार के तौर पे पोज कर रहे हैं और खासे मुतहर्रिक भी हो गए हैं पीटीआई के फ्रंट से। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ये चाहते हैं कि बतौर प्रेसिडेंट वो कंटिन्यू करें और किसी जगह पर उनके साथ ऐसी बातचीत भी हो रही है कि सदर आरिफ अलवी साहब अगर तो इस गेम को तैयार करने में, इसको एग्जीक्यूट करने में राजी हो गए और सक्सेसफुल हो गए तो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी को कंटिन्यू भी कराया जा सकता है बतौर प्रेसिडेंट। अब ये बड़ी अनयूजुअल बात लग रही होगी आपको। देखिए, अब इस वक्त जो बिलावल ने कहा है ना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लचक दिखाने को तैयार नहीं है, तो उसकी एक वजह है। नून लीग तो हालांकि पीपल्स पार्टी को कह रही है कि आप आओ वजारतें ले लो, तो लचक नून लीग ने कहा दिखानी है। इसके अंदर खबर छुपी हुई है। नवाज शरीफ साहब जो मरी में है, नवाज शरीफ साहब को यह कहा जा रहा है, नून लीग को यह मशवरा दिया जा रहा है, इंस्ट्रक्शंस दी जा रही है, प्रेशर डाला जा रहा है कि आप तहरीक इंसाफ से भी बात करें। पीपल्स पार्टी बैकडोर पीटीआई से एंगेज कर रही है, पीटीआई के लिए हालात साजगार बनाए जा रहे हैं। आज भी 198 मुल्जिमान जो है 9 मई के, उनमें से 29 मुल्जिमान की जमानत हो गई है। आज ही मुराद सईद साहब जो रूपोश थे, वो भी दाढ़ी के अंदर उनकी एक पिक्चर सामने आ गई है। सेनेटर फैसल जावेद ने रूपोशी खत्म कर दी है, उमर अयूब ने रूपोशी खत्म कर दी है, अलमीन गंडापुर ने कर दी है, और बहुत से लोग आपको आने वाले दिनों में दिखाई देंगे। हमारे ही प्रोग्राम के अंदर शौकत यूसुफजई थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे नरमी हो रही है और किसी गेम प्लान के तहत हो रही है। मैंने आपको बताया था कि इमरान खान को कहा गया है कि आप अगर रियासती मफाद में हमारी बातें मान ले तो आपके साथ ये नरमी मजीद बढ़ जाएगी। इमरान खान इंक्लूसिव, उसको कहा जा रहा है कि आप जो भी हुकूमत बने उसके अंदर मौजूद हो, इमरान इंक्लूसिव गवर्नमेंट हो। इमरान खान ने कहा था कि 3 ममालिक की गारंटीज, उसमें से जो टॉप ऑफ द लिस्ट मुल्क है, अगर उसकी तरफ से गारंटी आ गई तो समझ लीजिएगा कि इमरान खान ये तैयार हो जाएगा कि रियासत के मफाद में अगर वो बात मान रहा है तो उसको गारंटी दे दी जाए कि उसकी बात भी इन रिटर्न मानी जाएगी। ठीक, दूसरी चीज, नवाज शरीफ को यह कहा जा रहा है कि आप भी पीटीआई से बात करें। नवाज शरीफ इसमें लचक दिखाने को तैयार नहीं है, नून लीग लचक दिखाने को तैयार नहीं है। यानी पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के यहां मामला डेडलॉक नहीं है, बल्कि पीपल्स पार्टी नून लीग को कह रही है कि पीटीआई के साथ बात करें, हम एंगेज कर रहे हैं, आप भी करें। आज ही जो इरफान सिद्दीकी साहब है, नून लीग के सेनेटर, उन्होंने कहा कि जी मौलाना के दर पे अगर कोई जा सकता है तो किसी और से बात क्यों नहीं हो सकती। नून लीग भी इनडायरेक्ट ये कह रही है कि भी हमसे भी बात करें। अब पहल किसने करनी है? वो अपनी अना में बैठी हुई है पीटीआई, और नून लीग अपनी अना और अकड़ में है मियां साहब, और पीपल्स पार्टी दरमियान में बारीक वारदात डालते हुए दोनों के साथ खेल रही है, दोनों में ब्रिज का किरदार अदा कर रही है। यानी डेडलॉक नून और पीपल्स पार्टी के माबैन नहीं है, बल्कि डेडलॉक पीपल्स पार्टी और नून इस बात का है कि पीटीआई को इंक्लूड किया जाए, और नून लीग उसमें लचक दिखाने को तैयार नहीं है, क्योंकि पीटीआई भी अपने तौर पर लचक नहीं दिखा रही है। लेकिन आने वाले दिनों में देखिए ना, एमकेएम ने यह कहा कि जी हमें गवर्नरी चाहिए सिंध की, 4 वजारतें चाहिए, ये मामलात नहीं है। और फिर नून लीग ने कह दिया कि पहले पीपल्स पार्टी से मामला तय होंगे तो हम आपको बताएंगे। मुमकिन तौर पर एस्टैब्लिशमेंट जो रक्षा चाह रही है उसमें गवर्नमेंट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी हो, वजारतें भी देने का, और कुछ आईनी ओहदे भी, जो असद कैसर की और आरिफ अलवी की बात कर रहा हूं, पीपल्स पार्टी भी हो, पीएमएलएन भी हो, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाई जाए और वही मुल्की मामलात को हल करे। बार बार यही कहा जा रहा है कि किसी एक के पास मैंडेट, क्लियर मैंडेट नहीं है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट कोई लेना नहीं चाह रहा है, तो सब जमातें मिलकर बैठ जाएं एक परचम तले। यकीनन रियासती मफाद में तो यही है कि सब लोग कंसेंसस के साथ आगे बढ़े, तभी आईएमएफ के साथ मामलात भी मैच्योर होंगे, इंटरनेशनल क्रेडिटर्स भी हमारी बात मानेंगे, हमारी बात में भी कुछ सह होगी। अगर ये नहीं होगा तो फिर आखिरी ऑप्शन वही है, यानी ये आखिरी हल्ला है, आखिरी जोर है जो लगाया जा रहा है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से, और बसूरत दीगर वही होगा जिसका इशारा निगरा वजीर इत्तलात दे चुके हैं कि फिर आइन में तो रास्ता मौजूद है, और आइन में जो रास्ता है हम आपको अर्लियर व्लॉग में बता चुके हैं। तो इस वक्त ये मंजरनामा है सियासी तौर पे। अब मैं जाते जाते आपको बता दूं कि इस्लामाबाद के अंदर थप्पड़ों की गूंज है। इस्लामाबाद में ना एक कौसार मार्केट है, और कौसार मार्केट का इलाका बड़ा पोश इलाका समझा जाता है। उसके साथ ही सेक्टर है हसास इदारे का भी, पाकिस्तान की सुप्रीमो इंटेलिजेंस एजेंसी का भी। यहाँ लोग आते हैं, सहाफ़ी भी मिलेंगे आपको, एंकर्स भी मिलेंगे, यहाँ जो खुफिया इदारे के लोग भी मिलेंगे आपको। इस कोसार मार्केट में बड़े बड़े लोग आते हैं, और रिपोर्टेडली जो इस्लामाबाद के सहाफ़ी हैं वो ये बता रहे हैं कि इस कोसार मार्केट के अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के 2 बड़े बैठे हुए थे, और चंद खवातीन ने
उन दो बड़ों के ऊपर ना सिर्फ हाथ उठाया है, थप्पड़ रसीद किए, बल्कि लाते और घूसे चल गए हैं कोसार मार्केट के अंदर। इन खवातीन ने दो लीगी जो कारकुनान तो नहीं मैं कहूंगा, लीगी रहनुमा है, उनकी दुर्गत बना डाली है। और देखने वाले ही बताते हैं कि तौबा 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 तौबा, यानी कानों को हाथ लगाने वाला मंजर देखा गया है। ये हुआ है इस्लामाबाद के अंदर। इसकी मजीद डिटेल्स भी आ रही हैं, लेकिन मौके पर मौजूद जो लोग थे, जो ऐनी शाहिदीन थे, जो उन्होंने बताया वो ये है कि लीगी है और खवातीन है, और खवातीन ने तो फटे चक दी है। आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। लाइक और शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चैनल अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।